मेरे साथ जोर से हाथ उठाकर बोलिए और दाएं और बाएं, पीछे और आगे, तालाब के इस पार और तालाब के उस पार, सारे लोग जोर से बोलो, बोलो भारत माता की। कुछ तो बोला भाई दो। हमारे सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेंद्र सिंह जी, इस जिले के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री मेरे छोटे भाई श्री शंकर लाल लोधी जी, यहां पर उपस्थित अपना दल के जिला अध्यक्ष श्री राजीव पटेल जी, विनोद वर्मा जी, विपिन मिश्रा जी, मंजुलता श्रीवास्तव जी, प्रवीण माली जी, अवधेश मिश्रा जी, विमल वर्मा जी, मनोज अवस्थी जी, वीरेंद्र भूषण जी, रामचंद्र गौतम जी, ओंकार सिंह जी, श्रीमती गंगा देवी जी, शेषदत्त वाजपेयी जी, सोहन लाल जी, विनोद वर्मा जी, रमेश भाई उक्कानी हमारे गुजरात से आए हैं और सूरत से है, पीछे चलिए, पीछे से। और यहाँ पर विशेष तौर पर कैमरा से जूम वो यहाँ के कार्यक्रमों को देख रहे हैं। और हमारे संत कबीरदास धाम के पूज्य अनुभवदास जी, हमारे जिला महाध्यक्ष कुंभी के पूर्व प्रमुख श्री धर्मेंद्र सिंह जी, श्रीमती पुष्पा सिंह जी, श्रीमती डॉक्टर प्रीति वर्मा जी, ठाकुर प्रसाद गंगवार जी, हमारे सिख समाज के आए हुए ग्रंथी साहब, सभी हमारे सिख समाज के सम्मानित भाई, और जिनको हम लोग कुछ रिश्ते खून के होते हैं और कुछ रिश्ते आत्मीयता और क्रिया और कर्म के होते हैं, जिनको मैं क्रियाशील मानता हूं, एक आदर्श संघर्षशील विधायक के रूप में जानता हूं और साथ में अपने भाई के रूप में मैं देखता हूं। ऐसे मेरे प्रिय यहां के विधायक, भूत विधायक, वर्तमान विधायक और भविष्य के भी विधायक श्री अरविंद गिरि जी, और यहां पर मंच पर ऊपर और मंच के नीचे उपस्थित हमारे सभी महानुभाव, आज समय का बदलाव आया है और कई बार मेरा अरविंद जी के क्षेत्र में के बारे में हमारा विचार विमर्श आपस में हुआ, लेकिन एक व्यक्ति को अपने क्षेत्र की छोटी छोटी समस्या के लिए सचिवालय से लेकर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय और मंडलायुक्त कार्यालय से लेकर मैंने सचिवालय के विभिन्न केबिनों में जाते हुए देखा है। और मुझे खुशी है कि अगर राजनेता अपने जनता के दुख दर्द को इतनी करीबी से देखता हुआ पहुंचे तो उस क्षेत्र की जनता को मैं कहूंगा वो भाग्यशाली है। आज चारों तरफ चुनाव की बयार आई है और चुनाव की बयार से ज्यादा जो चुनावी हवा है उससे ज्यादा हवा, एक हवा यहां चल रही है आसमान से, दूसरी हवा यहां चल रही है जमीन से और वो भारतीय जनता पार्टी की हवा है, और तीसरी हवा निकल रही है इतनी सारी भीड़ देखकर वो विपक्ष की। ये सपा, बसपा, माकपा, कांग्रेस, ये MIM, ये सारे के सारे मिलकर भी जो दिन में सपना देखते हैं, जो दिन में सोते हैं ना, वो सब रात में भी सोते हैं और दिन में भी सोते हैं, और जो सोता है वो सपना देखता है, और जो सपना देखता है वो सपने को पूरा नहीं करता, जो जागता है वो पाता है। बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी का नेता जागता रहा, हमारे विधायक जागते रहे, कोरोना के संक्रमण में भी काम करते हुए दिखाई पड़े, और ये सपा, बसपा, माकपा, कांग्रेस, MIM, हैदराबाद वाला, बंगाल वाला, महाराष्ट्र वाला, ये सब कहां थे? कोरोना से जूझ रहा था उत्तर प्रदेश, और
यहां के विपक्ष के राजनेता घरों के एयर कंडीशन के अंतर्गत अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपनी सुरक्षा कर रहे थे। और योगी बाबा, पिताजी की मृत्यु हो गई, उनको देखने नहीं गए मुख्यमंत्री जी, और अपने दूसरे जिले में जिस दिन उनका मृत्यु का समाचार आ रहा वो बैठक में है, और बैठक को छोड़ते नहीं है, वो समाचार की पर्ची पढ़ के रख देते हैं और फिर लग जाते हैं कि रामपुर जाना है कि बिजनौर जाना है कि कहां जाना है कि कहां जाना है, और कार्यक्रमों में फिर चले जाते हैं। लोग कहते हैं कि पूज्य महाराज जी आपके पूज्य पिता नहीं रहे। एक मिनट के लिए आंख बंद करके याद करके फिर बोलते हैं ये भी तो सब हमारे बच्चे हैं, ये भी तो हमारे भाई बहन हैं, और इनकी रक्षा के लिए जाना है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार कोरोना के संक्रमण में लोगों को बचाते हुए घूम रही थी, और दूसरी तरफ ये सपा बसपा माकपा भाकपा कांग्रेस के लोग अपने चुनाव क्षेत्रों पे भी नहीं गए। मैं कहूंगा यहां पे इलेक्ट्रॉनिक चैनल के लोग हैं, अपने चैनल में दिखा दें कोरोना के संक्रमण में ये कोई बड़े राजनेता, चाहे वो सपा के हो चाहे बसपा या कांग्रेस के हो, ये अपने चुनाव क्षेत्र में भी नहीं गए और हमारे लोग लगे रहे। मैं इसलिए अरविंद गिरी को भी बधाई देता हूं कि कोरोना के समय भी मुझे कोरोना हो गया था और मैं हॉस्पिटल में भर्ती था। उस समय भी अरविंद गिरी का फोन आ रहा था कि हमारे वहां विद्यालय को, जो आपने नया विद्यालय किया है, उसकी पत्रावली अगर हो जाती तो हमारा विद्यालय बन जाता। एक व्यक्ति अपने क्षेत्र की चिंता कर रहा था, एक सरकार अपने जनता के लिए काम कर रही थी, एक विपक्ष अपने घरों के अंदर बैठा हुआ था। अब चुनाव आया, 1 से 1.5 महीना के अंदर ये सब अपने घरों से निकल कर मंदिर भी जा रहे हैं। अब तो जनेऊ भी पता चला कोट के ऊपर से पहन के अपना गोत्र भी बता रहे हैं। मंदिरों के अंदर पहुंचे, घंटा भी बजाना सीख गए। अब तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर है, कभी लोग को जाकर रामदूत दिव्यनामा जय पर पवन सुखनामा, उनसे पूछो इसके आगे वो हनुमान चालीसा भी नहीं याद कर पाते, इतनी हनुमान चालीसा भी कहना सीख गए। क्यों? उनको पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मैदानों में उतरकर जनता की सेवा कर रहे हैं, वो घरों में बैठे जनता उनको माफ नहीं करेगी। उन्होंने भारतीय संस्कृति का विरोध कर करके जो एक आपस में मतभेद पैदा किया था, उनको पता चल गया कि अब हम मतभेद पैदा करके राज्य नहीं कर सकते। और वो जानते थे बीजेपी की 5 साल की सरकार में एक भी दंगे नहीं हुए, एक भी हिंदू और मुसलमान के त्योहारों पे अगर ईद बनी, बकरीद बनी, तो दीपावली और होली भी शांत से बनी। हमारे बीच में मतभेद नहीं हुआ। ये लड़ाने वाले लोग थे जो सांप्रदायिक आधार पर हिंदू और मुसलमान का नाम ले लेकर ये आपस में लड़ाते थे। अब कि इन्होंने हैदराबाद से बुलाया है और हैदराबाद से बुलाकर जितनी गाली हो सकती है उतनी योगी जी को दो, मोदी जी को दो, हिंदू और मुसलमान के बीच में मतभेद पैदा करो, उसके लिए अपनी एक नई मशीनी ओवैसी के रूप में बुलाइए। ये हमारे उत्तर प्रदेश को बांट नहीं सकते। उत्तर प्रदेश को 5 साल में विकास की सुगंध यहां पर मिली है, यहां की जनता को। अब यहां पर ये अपहरण, ये डकैती, ये लूटपाट, ये हत्या करने वाले लोगों का जो समूह है, उसकी दुर्गंध अब यहां पर किसी को नहीं चाहिए। ऐसे लोगों का, अराजक तत्वों का बहिष्कार करने का जो क्रम चला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने तो ऐसे लोगों को जो माफिया थे, गरीबों की जमीन पर कब्जा करते थे, उनकी अवैध जमीनों को खाली कराकर बुलडोजर चलाकर वहां पर गरीब लोगों के मकान बनाए। आप पूर्वांचल का माफिया, आप प्रयागराज का माफिया, आप मऊ और घोसी का माफिया, आप ये सहारनपुर मेरठ और पश्चिम उत्तर प्रदेश का माफिया, या अब कोई भी डकैत गिरोह बुंदेलखंड का, अब ये उत्तर प्रदेश पे नहीं रहेगा। अब रहेगा तो यहां का शांत प्रिय नागरिक यहां पर रहेगा। ऐसा शासन यहां पर करके दिखाया है। हमने भेदभाव नहीं किया। और मैं तो यहां पे कहूंगा कि आप पता करके देखो और जाके उन बस्तियों में, मैं तो आपके इस मंच से चुनौती देकर कह रहा हूं, अगर 10 किलो राशन मिला है, आप बताओ ये गेहूं, ये चावल, ये आपका चना, ये तेल, ये नमक, ये शक्कर, आप सबको मिली है 10 किलो? हाथ उठाकर बताओ। मिली है? यानी सारे लोग हाथ उठाकर बताओ।
हमारे मिली है। और मिलने में कभी ये पूछ के तो नहीं दिया कि तुम हिंदू हो तुम्हें देंगे, तुम मुसलमान हो नहीं देंगे। कभी पूछा क्या? अभी हमारे साथ मौलाना साहब खड़े थे, मौलाना साहब बताओ, कभी पूछा ऐसा? नहीं पूछा। कभी पूछा कि तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, ऐसा कोई भेद किया कभी? क्या कभी पार्टी ने या सरकार ने? नहीं किया। क्योंकि हम तो सबका साथ और सबका विकास के साथ में काम करना चाहते हैं। हम तो गुरुद्वारे में भी माथा टेककर गुरु नानक जी का जो कॉरिडोर है ननकाना साहब का, उसको भी प्रणम्य भाव से उसके निर्माण की बात करते हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारा पूरा प्रदेश में भी, आप लखनऊ आकर देखो, गुरु गोविंद सिंह मार्ग बना है, तो गुरु तेग बहादुर सिंह का द्वार बना है, तो आगे चले जाओ तो वहां पर आपके पंच प्यारों का वो भी बना हुआ है। एक सरकार में वोट तो आज है। पहली बार जो शहीद थे, जो बच्चे गुरु गोविंद सिंह जी के हुए थे, शहीद हो गए थे, जो मुगलों ने शहीद किया था, जिनको दीवारों में चुनवा दिया था, वो शहीद बच्चों के स्मरण में आज मुख्यमंत्री जी के आवास पे पहली बार भारत की आजादी के बाद देश के इतिहास में मुख्यमंत्री आवास पे 4 सालों से गुरु तेग बहादुर के शहीद बच्चों का शहीदी दिवस मनाया जाता है। अब तो उसको बाल दिवस के रूप में भी कि है कि उसको एक बलिदान दिवस के रूप में भी मनाया जाए, ये काम होता है। हमने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं किया है, मदरसों में भी शिक्षा का परिवर्तन किया है। मैं शिक्षा मंत्री था, मदरसों में बच्चे जो पढ़कर जाते थे उनकी डिग्री के पासपोर्ट भी नहीं बनवा सकते थे, उनको नौकरी नहीं मिलती थी। हम उसमें परिवर्तन करने लगे कि एनसीईआरटी का कोर्स ले आएंगे। वहां पर लोग कहने लगे ये तो हमारे धर्म को तो नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब मेरे पास कुछ लोग मौलाना लोग मिलने आए तो सम्मानित मौलाना जो मेरे पास में आए उनको मैंने दिखाया। हमने कहा देखो, एक हाथ में पवित्र कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर लेकर ये बच्चे आगे बढ़े, इनको भी नौकरी मिले, ऐसी शिक्षा को हमने किया है। हम उनकी मजहबी शिक्षा में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे। आप 5 वक्त आप अजान देते हो, 5 वक्त अजान दो, लेकिन बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था भी करो। कोई तो बोले साहब आप तो इतना कर रहे हो, आप छात्रवृत्ति भी दे रहे हो, आप मदरसा में कंप्यूटर भी लगवा रहे हो, कोर्स की भी बदल रहे हो, मुफ्त में आप किताबें भी दे रहे हो, कॉपी भी दे रहे हो, स्टेशनरी भी दे रहे हो, वहां के शिक्षकों का आप वेतन भी दे रहे हो। आप तो कहते थे कि हम ऐसा कोई काम, हमने काम ये नहीं कहा था। हमने कहा तो तुष्टिकरण किसी का नहीं होगा। एक नागरिक को श्रेष्ठ नागरिक बनाने का कर्तव्य हमारा है। हम हाथ में तमंचा नहीं, हाथ में कलम लेने वालों की सरकार हम है। और हम आज भी चिल्लाकर बोलते हैं सभी जगह। हमारे लोग हमारे, आप लखनऊ में आके देखो, मेरे मकान के सामने ईदगाह है, और ईदगाह की जो नमाज होती है उसमें आज से नहीं 15 साल से उसका मुख्य अतिथि मैं ही बनकर जाता हूं। और हम कहते हैं, हम हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करते, हम कहते हैं कि 5 वक्त की अजान देने वाले मौलवी का जितना सम्मान करते हो उतना ही आप 2 वक्त की पूजा करने वाले पुजारी को भी सम्मान दो और मिलकर चलो। लेकिन कभी भी हम तुष्टिकरण नहीं करते। पाकिस्तान जीत जाए तो मिठाई बांटो, उसको हम सही नहीं मान सकते। हम हिंदू और मुसलमान में तुलना करके हम किसी का अपमान कर रहे, ये हम नहीं कर सकते। इसलिए ये सबका साथ और सबका विकास के साथ में पार्टी की सरकार चली है और प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। 700 दंगा उत्तर प्रदेश में 12 महीने में पता चला, 5 महीने केवल कर्फ्यू। कौन सा उत्तर प्रदेश था जहां घरों में कुछ जगह तो ऐसा हो गया था, घरों में कट्टा, ये तमंचा लोग बगैर लगाए हुए चलने में अपने को असुरक्षित महसूस करने लगे थे। अवैध तमंचों के कारखाने पकड़े जाते थे। अब नहीं है ऐसा। अब तो यहां पर डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, और डिफेंस कॉरिडोर में भी अब तो ऑटोमेटिक राइफल बनेगी जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाके हमारे जवान लेकर खड़े होंगे। अब यहां पर तमंचा नहीं, अब यहां पर ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, और ब्रह्मोस मिसाइल वाला ये प्रदेश बन रहा है। यहां पर आईटी सिटी बन रहा है, यहां पर आईटी पार्क बन रहा है, यहां पर पूरा देश का एशिया का सबसे बड़ा जेवर का एयरपोर्ट बन रहा है।
अब यहां पर तो 3 मेडिकल कॉलेज थे, अब 33 मेडिकल कॉलेज बन के सामान तैयार हुए हैं। अगले बार 10 मार्च के बाद जब सरकार आएगी तो हर जिले में 1 मेडिकल कॉलेज हो, ये लक्ष्य लेकर हम लोग आगे चले। पहले तो एक सड़क बन जाए तो पूरा गांव में विधायक तो सारे वोट चले जाते थे। अब तो मैं देख रहा था, वास्तव में अरविंद गिरी जी, आप कहते हो कि मैं आपको मानता हूं, आपको आपके काम के कारण मानता हूं। आपने पूरे लखीमपुर में जिस प्रकार से काम किया है, अद्भुत है। अभी मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि कितने काम इन्होंने कराए हैं। तो आप आज इस लखीमपुर को ये मान के चलो कि आज यहां पर इतने ज्यादा काम हुए हैं कि आज चाहे यहां पर आपका देने का मामला रहा हो, शौचालय का, सबसे ज्यादा शौचालय इस विधानसभा में निर्माण करा के दिए गए। कन्याओं की सुमंगला योजना के अंतर्गत पूरे लखीमपुर में अगर 31,000 लोगों को लाभ मिला तो उसका सबसे बड़ा लाभ कहीं मिला तो आपके इस क्षेत्र में मिला। मुझे इस बात की खुशी है कि आज यहां पर 31 लाख लोगों को राशन देने का काम केवल लखीमपुर जिले में हुआ, उसमें सबसे ज्यादा लोगों को राशन कहीं मिला तो इस गोला गोकर्णनाथ के इस विधानसभा में मिला। आज यहां पर 6,10,000 लोगों को किसान सम्मान निधि मिली पूरे जिले में। 6,10,000 लोगों की किसान की सम्मान निधि में सबसे बड़ा हिस्सा अगर कहीं मिला तो वो आपकी इस विधानसभा में मिला। इसलिए मैं कहता हूं मकान मिले, हालांकि मकान में तो 2012 में जो लोग होंगे अगर याद हो तो समाजवादी पार्टी ने घोषणा करा था कि फार्म भर लो। फार्म काहे के भर लो कि ये लोहिया आवास दिए जाएंगे, ये समाजवादी आवास दिए जाएंगे। धड़ाधड़ चुनाव के पहले आप लोग फॉर्म भर रहे थे। उन्होंने बाद में एक घोषणा करके कहा कि 27 लाख फॉर्म हमारे पास में आ गए हैं, अब इन लोगों को मकान देंगे। सत्ता में आए, भूल गए कि 27 लाख फॉर्म थे, हजारों में भी मकान नहीं दे पाए। बीजेपी सरकार में आई, हमने वादा नहीं किया था। 43 लाख प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास देने का काम हमारी बीजेपी की सरकार ने किया। और इसमें भी मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा जो आवास आपके मिले वो आपके 13,958 आवास जो मिले थे, उसका सबसे बड़ा भाग भी इसी विधानसभा में मिला। इसलिए मैं कहता हूं कि यहां पर सामुदायिक शौचालय को बनाने का, पंचायत भवन को बनाने का, मंदिरों का विद्युतीकरण करने का, ऑक्सीजन के प्लांट लगाने का, यहां पर सड़कों के कल्याण योजना के लिए यहां पर लगभग 20,000 सड़कों को लाभान्वित करने का, और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो पूरे जिले में 50,000 के आसपास यहां पर गैस के कनेक्शन मिले होंगे, उसमें 10,000 गैस का कनेक्शन अगर कहीं मिला तो इस विधानसभा में मिला है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये विधायक भूत वाले भी है, पहले भी थे, ये विधायक वर्तमान के भी हैं, और ये विकास की गंगा को बहाने वाला ये नामिक, ये 2022 के बाद भी विधायक के रूप में यहां पर काम करेगा। इसके लिए मैं आप सबके बीच में आया हूं।